मेरा ताल्लुक अक्सरियत एक्सपोजिंग इंडस्ट्री से रहा है। मैं उन पॉइंट, उन नुक्ते, उन नजरियात के ऊपर बात करता हूँ जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत लोग खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर माशरती तौर पे बेगैरती हो, उसकी बात करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर किस किस्म से बेगैरत लोग कंटेंट क्रिएटर की दुनिया में गुजरे हैं, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। और सारी चीजें जो कि पाकिस्तान के माशरे के हिसाब से पाकिस्तान के माशरे को गंदा करने में लगी पड़ी है, उनके खिलाफ मैं बात करता हूँ। मेरा अक्सरियत क्रिकेट से लेना देना नहीं होता, लेकिन मैं एक क्रिकेट फॉलोअर हूँ और मैं समझता हूँ कि भाई क्रिकेट जो है ना एक ऐसा गेम है जो कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों को आराम पहुंचाने के लिए जो है ना काफी होता है। क्योंकि ले भाई पाकिस्तान के अंदर ना आपको रूल एंड रेगुलेशन मिलेंगे, ना आपको फैसिलिटी मिलेगी, ना आपको कोई ऐसा एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी जिससे आप अपनी सेटिस्फाइड जिंदगी गुजारें, अपने आप को समझे कि भाई एक अच्छी जिंदगी गुजर रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट जो है ना एक ऐसी चीज है जो कि पाकिस्तानियों के इमोशन से जुड़ी पड़ी है। अब आपने एक वीडियो देखी होगी जो कि हमारे फुरकान भट्टी हैं, बड़ा यूट्यूबर है भाई, मैं उसकी क्या ही अपने चैनल के ऊपर नाम लूं, पूरा पाकिस्तान आजकल उनको जान रहा है और बहुत टाइम से वो मेहनत कर रहा है। मैं उसको काफी टाइम से फॉलो करता हूँ, बहुत वीडियोस देखता हूँ। तो अभी भट्टी साहब जो है ना बड़े गुस्से में आ गए। भट्टी साहब कह रहे हैं कि नहीं जी आगा जी, हमें चाहिए क्या भाई, एशिया कप का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का 21 सितंबर का मैच चाहिए। मैंने बोला कि भाई ये तो बड़ा गुस्से वाला सीन चल रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि भाई एक यूट्यूबर, एक बंदा इतना हार्श हो सकता है? क्योंकि ले भाई चाहिए तो चाहिए भाई, मुझे भी चाहिए। क्योंकि ले देखिए ना, आप एक चीज को समझे कि भाई पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों के पास चंद खुशी रह गई है। उनमें से एक खुशी ये है कि भाई इंडिया के कभी राफेल गिरा दो, कभी इंडियन फौज को जो है ना पकड़ के जो है ना उल्टा लटका दो, कभी जो है ना पीस फंटास्टिक करवा दो, या फिर कभी इंडिया पाकिस्तान के मैच के अंदर इंडिया को गंदी तरीके से हरा दो। अब इंडिया को हमने 2022 के एशिया कप के अंदर तो हरा दिया था, लेकिन अब जो है पाकिस्तानी टीम के अंदर क्रेडिबिलिटी और पोटेंशियल नहीं बचा। तो क्या हो रहा है कि भाई इंडिया के सामने जब भी पाकिस्तानी टीम आ रही है, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो ओडीआई का वर्ल्ड कप हो, हर जगह पे पाकिस्तानी टीम अपनी एक महदूद मिकदार के अंदर बेइज्जती करा के आ रही है। लेकिन अभी मसला ये हुआ कि एशिया कप के पहले पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के बड़े टाकरे के अंदर इंडिया ने हाथ मिलाने से मना कर दिया और इंडिया कह रहा है कि भाई हम हाथ नहीं मिलाएंगे। अब हमने बोला चलो यार, पाकिस्तानी फौज को जो है ना थोड़ा बहुत हल्का हाथ रखना चाहिए था। अल्टीमेटली राफेल ज्यादा गिरा दिए ना तो ये बेचारे बच बहुत रहे, क्योंकि इनके पास बजाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तानियों के पास बजाने के लिए बहुत कुछ है, तो पाकिस्तानी पुराना मटेरियल निकाल निकाल के बजाए जा रहे हैं। यार बजाना चाहिए, ऐसे लोगों की बजानी चाहिए। मैं समझता हूँ पाकिस्तानी टीम को अपने आप का स्टैंडर्ड बढ़ाना है तो 21 तारीख को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के अंदर अपने आप को सुरखुरू करके घर पे वापसी लौट के आना है। चक्कर ये है कि भाई एशिया कप एक पाकिस्तान के, कहते हैं ना कि एक पाकिस्तान का जो चेयरमैन है ना वो एशिया कप का भी चेयरमैन है। अब आपको ये चीज समझनी है कि जब आपके पास इतनी पॉलिटिक्स, इतनी सारी चीजें आपके पास आपके हक में होना, और ऊपर से आप एक ऐसी टीम जो कि नई बनी हो जिसको सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर 21 सितंबर को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के अंदर हार गए तो लिटरली बता रहा हूँ पाकिस्तानी कौम नहीं छोड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तानी कौम की जलालत बहुत हो चुकी है। और मैं समझता हूँ कि भाई आवाम बहुत पागल हो गई है। देखिए आप एक हद तक जो है ना पॉलिटिशियंस को रोक सकते हैं, पॉलिटिशियन जो है ना रुक भी जाते हैं, लेकिन आवाम को नहीं रोक सकते आप। आपको आवाम के लिए ये मैच लाना पड़ेगा और इंडिया को हराना पड़ेगा। अगर आपने नहीं हराया तो मैं लिख के दे रहा हूं, आपको पाकिस्तानी टीम यूं टूटते हुए नजर आएगी। पूछे क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी टीम के अंदर फिर क्रेडिबिलिटी नहीं दिखाई जाएगी। ना पाकिस्तानी टीम की ये जो मेरिट पे लड़के आए हुए हैं इनको मेरिट पे शो नहीं कराया जाएगा। और मैं सबसे बड़ा कसूरवार उन बेगैरत के बच्चों को कहता हूँ जो कि अपने आप को सिर्फ और सिर्फ जो है ना यूं आके बैठ के सीनियर कह के अपने सर जो है ना एकदम फखर से ऊपर करके, हत्ता कि अपने करियर के अंदर नल्ले नल्ले पने वाले शॉट, नल्ले वाली बॉलिंग, अपने करियर की कोई हैसियत, अपने करियर में अपनी कोई हैसियत नहीं बनाई, और आज आके बैठ के जो है ना कहते हैं जी बाबर आजम को वापसी ले आओ। शोएब अख्तर कहता है कि बैठ के जो है ना 130 रन कर ले अफगानिस्तान के खिलाफ, मैं मान जाऊंगा। ये टीम नहीं खेल सकती जी, इस टीम में जान नहीं है, इस टीम में बंदे नहीं है। ओ भाई तुम्हारे डोमेस्टिक के बंदे लेकर आओ, इसके अलावा बाबर आजम को लाने की बात नहीं करो।
पूरी इंग्लैंड क्रिकेट टीम अपने आप को 300 के रन रेट से खेल रही है, 300 के रन बना रही है। अब आप मुझे बताओ कि आपका बाबर आजम क्या 150 खड़े होकर अकेले बना लेगा, वो भी टी20 में? घंटा से वो 120 बॉलों के अंदर से 60 बॉलें खुद पिएगा, उसमें से 40 रन बनाएगा, और जो बेसबॉल क्रिकेट पूरी दुनिया के अंदर चल रही है उसको छोड़ के अपना एक छोटा सा स्लो ट्रैक पकड़ के यूएसए, यूएई, ओमान जैसी टीमों से हारता फिरेगा। और उसके बाद फिर आप उठ के आ जाएंगे कि नहीं जी, बाबर आजम की कवर ड्राइव देखी आपने? घंटा से कवर ड्राइव, क्या करेंगे कवर ड्राइव का रख के? उस कवर ड्राइव को कहाँ रख के लेके जाएंगे? कहीं नहीं जाती कवर ड्राइव, कहीं नहीं जाता आपका वो बाबर आजम। आपको अपने आप को समझना पड़ेगा और अपने आप को समझाना पड़ेगा कि पाकिस्तानी टीम जो खेल रही है, इन लड़कों के अलावा आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है। आपके डोमेस्टिक के प्लेयर यही हैं, आपके पीएसएल के परफॉर्मर यही हैं, आपके तमाम की तमाम दुनिया भर के अंदर लीग में परफॉर्म करने वाले यही है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। आप जितना भी मुकाबला कर लें, इस टीम का, पाकिस्तानी टीम जो अभी बनी हुई है वो फुल्ली ऑफ मेरिट पे बनी हुई है। एक मैच हार गई तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हर कोई चढ़ा हुआ है। फुरकान भाई की बात सही थी कि भाई पाकिस्तानी टीम को मैच लेकर आना चाहिए, मोटिवेशन अच्छी है, लेकिन अगर तनकीदी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो भी बैठ के कर रहे हैं ना, तो वो भी गलत है। पूछे क्यों गलत है? गलत इसी रीजन की वजह से है क्योंकि ले भाई, जब आप एक अंडर द प्रोसेस होते हो, आपका मेन फोकस होता है बड़ी चीजें। बड़ी चीजें क्या है भाई? अगले साल का वर्ल्ड कप बड़ी चीज है। जब आपका फोकस वो होता है, तब आप भले हारो, भले जीतो, भले जो है ना गंदी तरीके से हार जाओ, आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके विजन्स, आपके एम्स सब तय होते हैं। पाकिस्तानी टीम को अगर जीतना है तो जीतेगी, नहीं जीतना कोई मसला नहीं। इंडिया से नहीं जीतती तो अफगानिस्तान और श्रीलंका से तो मैच होगा ही होगा ना, वहां जीते, इंडिया को फाइनल में आए। एक और ट्रायल है 21 सितंबर को, एक और ट्रायल लेनी चाहिए पाकिस्तान को। फाइनल में आके इंडिया को नंगा करके घर भेजेगी ना, तब मजा आएगा। लोग 31 सितंबर का वेट कर रहे हैं, मुझे उससे कोई परवाह नहीं भाई, वो मेरा रिजल्ट नहीं है। 31 सितंबर को मैं जीतूं या हारूं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ इस एशिया कप को अपने घर पे लेकर आने से। सिंपल, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। आप एक छोटा सा गोल देख रहे हो, आप बड़े गोल को मिस कर रहे हो, तो आपकी गलती है। आप एक जो है ना, कहते हैं ना कि एक आम के पीछे आप 100 दरख्त जो है आम के वो कुर्बान करने चले हो, और समझ रहे हो कि भाई मुझे जो है ना बहुत फायदा हो जाएगा, मेरी जो है ना बड़ी रेपुटेशन हो जाएगी। आप एशिया कप जीतो, रेपुटेशन ना मिले, शक्ल पे नालन, जो आज बैठ के बोल रहा है ना वो आपके उठा रहा होगा आके। ये मुझसे लिख के ले लो मेरे भाई। आप पाकिस्तानी टीम को एक ही मैसेज है भाई, आप अपनी क्रिकेट फुल फुर्सत के साथ, अपनी तसल्ली के साथ, अपने दिलो दिमाग के साथ जान लगा के खेल दो, क्योंकि यही मौका है आपके पास। एशिया कप लाओगे तभी टीम आपकी बनी पाएगी और बनी रहेगी, सीधी बात। वरना पाकिस्तान आपको नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान की बेइज्जती तो हो गई क्योंकि हाथ नहीं मिलाया गया, लेकिन इंडिया की दुनियाए क्रिकेट के अंदर इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती कि उसने स्पोर्ट्समैनशिप को छोड़ के पॉलिटिक्स को सेलेक्ट करके अपने आप को सुरखरू समझने लग गए। जब ये दुनिया के सामने आएंगे ना, जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आएंगे, मुंह तो फेर के देखें आपके सामने से, इनकी जो है ना मसल दी जाएगी।